वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। मैं तारिक नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं। ओल्ड बॉय फ़रत आपके साथ है और वही नेक ख्वाहिशात के अल्लाह ताला हमारा आज का दिन और आने वाला दिन और आपके जो है भगवान की तरफ से आपके लिए शुभ कामनाएं कि आपका ये मौजूदा दिन और आने वाला दिन खुशगवार गुजरे। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे इस चैनल को वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या जिक्र होगा। था कि मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि 1.25 करोड़ के हैं उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। कह रहे हैं ना, हब बनेगा, सेमीकंडक्टर हब बनेगा। ये चाइना के बाद अब नेक्स्ट बिग जो सेमीकंडक्टर जाइंट बनना है वो इंडिया नहीं बनना है। और आपको पता है कि इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में। ये टेक्नोलॉजी को जब आप अपने हाथ में ले लेते हैं ना, तो फिर तो आप दुनिया पे हुकूमत शुरू कर देते हैं। आज सेमीकंडक्टर इंडिया में अगर जिस तरह वो कह रहे हैं कि हब बन जाएगा, तो हम भी उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टेट कर रही है, बिकॉज उनको पता है कि इस चीज़ का कि सारे के सारे ये जितने भी अमेरिकन हैं या जो बाकी हैं, ये सारे के सारे इसी चीज़ में आते हैं यहाँ पे। आज अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो वो नहीं बनेगा। हम क्यों अपने लोगों को एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर सके? ठीक है, आप फौज से अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहें, आप बाकी सारा कुछ करते रहें और आपस में लड़ते रहें, लेकिन अवाम का भी तो कुछ सोच। जय हिंद दोस्तों, भारत बहुत ही जल्द सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और इसे देखकर चाइना, अमेरिका जैसे देशों को मिर्ची लग रही है। ये वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, अपना पैसा लेके आती हैं, प्रोजेक्ट्स लगाती हैं, फिर यहाँ पे एक बिजनेस जो है डेवलप करती हैं, लोकल लोगों को वहाँ पर जो है जॉब्स मिलती हैं, फिर इस तरह से एक जो है अर्निंग का सिलसिला शुरू होता है, मुल्क से बेरोजगारी खत्म होती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आता है तो IMF का लोन आता है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट नहीं आई। 5 सालों में देखें तो कितनी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं यहाँ पर। कौन सी इंटरनेशनल ब्रांड, अमेरिका ने कितना इन्वेस्ट किया, रशिया ने कितना किया, UAE की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें। आप देख ले, जितने भी कारोबारी बिजनेसमैन ना, वो एक्सपोर्ट्स पे जाते हैं, इंपोर्ट्स पे कोई भी नहीं आता। वो कहते हैं जी हमें मुल्क से कोई मुफाद नहीं है, यहाँ पे हमारी बिजनेस स्टार्टअप दे ही नहीं रहा, ज़ीरो है। तो आप मैं मिसाल देखता हूँ, अक्सर बात होती है हमारे यार दोस्तों में बिज़नेस की, तो आप ईरान जैसे मुल्क को देख ले जिस पे सेंक्शंस है अमेरिका की, वो अपनी जनरेट करता है सारी इनकम, टोटली उसकी फैक्ट्री अपनी, उसके लोकल प्रोडक्शंस है। पेट्रोल आप वहाँ देख ले कितना सस्ता है, उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी की सूरत हाल देख ले, ना फ्लक्चुएशन होने के बराबर ही नहीं है वहाँ। अब दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने एक बटन दबाकर 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार अपने कार्यकाल में देश में 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगवाने जा रही है, जिसमें से 2 फैक्ट्री गुजरात में और 1 फैक्ट्री असम में लगने जा रही है। इनमें से पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा धोलेरा गुजरात में लगने जा रहा है, जिसमें टाटा कंपनी के द्वारा तकरीबन 91,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके बाद CG पावर लिमिटेड के द्वारा सानंद गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसी के साथ साथ तीसरा प्लांट असम के मोरी गांव में टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सेमीकंडक्टर की असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग के लिए लगाया जा रहा है, जिसमें टाटा कंपनी तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि आने वाला युग सेमीकंडक्टर का युग है और इस युग में सब कुछ सेमीकंडक्टर से ही चलेगा और सेमीकंडक्टर के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। तो इसीलिए भारत के मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर और डिजाइन इन इंडिया सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की जरूरत को पूरा करेंगे और दुनिया भर के विकास में भारत का एक बहुत ही प्रमुख योगदान देंगे। लेकिन इंडिया जो चीज़ प्रोजेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यह बता रहा है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ले आए हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर टेलिंग के जी अब, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा व्हिच इज़ देयर। फॉर एग्जांपल हर बंदा ये कह रहा है कि इट इज़ ग्रोइंग एट 8.5%। जो इसकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दैट वाज फॉर द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर जो थी, वो कहते हैं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इससे परेशान हो गए बिकॉज ये 8.4% पे थी। और बहुत सारे जो फोरकास्टर्स होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को फोरकास्ट करते हैं, दे थॉट दैट इट विल बी अराउंड 7% फॉर दैट क्वार्टर। और
ये क्वेश्चन ये है कि अगर 8% या 8.4% पे जा रहा है, तो आप इमेजिन करें कि अमेरिका कितने परसेंट पे जा रहा है, चाइना कितने परसेंट पे जा रहा है। बट उनकी इकोनॉमी का साइज बड़ा है, इसलिए वो थोड़ा भी चलें तो दैट्स फाइन, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन पे है, अमेरिकन कहाँ पे अभी 20 ट्रिलियन 21 ट्रिलियन पे हो, तो फ़र्क तो होता ही है। बहरहाल ये जो एज इलेक्शंस आर कमिंग, सो इंडिया अपनी इकोनॉमी, डिफेंस, सोसाइटी, आइडेंटिटी, रिलीजन, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दे रहा है, जस्ट टू गिव द पीपल ऑफ इंडिया एन इम्प्रेशन कि भाई यू आर इन सेफ हैंड्स। अब ये जो क्वेश्चन है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी मेजर G20 में, सो ऑल द G20 कंट्रीज, दैट इज व्हाई एवरीवन वांट्स टू कम। अगर आपको पता है G20 में सारे आए थे इंडिया के लिए, वो इसीलिए आए थे बिकॉज दे रियलाइज्ड एंड दे वर टोल्ड कि भाई दिस इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी नीड टू वर्क विद देम। और GDP ग्रोथ रेट जो है ये 8% पे अभी जैसे चला गया है, और ये मार्च 2024 तक भी 8% तक रहेगा, और ये 7% से ऊपर है। और मूडीज़ की रेटिंग्स हों या बाकी जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेट जो एजेंसीज होती हैं, एक और ब्रोकरेज हाउस जेफरीज जो है, वो कहते हैं जी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। दिस इज़ व्हाट जेफरीज आर सेइंग, और ये उन्होंने लास्ट डेकेड में प्रेडिक्ट किया था, नॉट नाउ। सो जेफरीज जो कि ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने ये कहा। और जो इंडिया जो है वो 7% पे एनुअल जो ग्रोथ रेट है इन टर्म्स ऑफ, जिसे वो कहते हैं ना काफ़ी देर रहना, और 3.6 ट्रिलियन की होना, 5वें नंबर पे आना। और ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 4 ईयर्स जो हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट अगेन जेफरीज आर सेइंग। एंड वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, ये है कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और उन्हें क्या देते हैं। हमारे यहाँ जिसे साढ़े लीडर ने वो की करते हैं, वो कहते हैं बह जाओ ट्विटर ते फेसबुक ते फेक न्यूज़ बनाई जाओ और फैलाई जाओ, और उसका हम आपको 20-20 हज़ार देंगे, ठीक है, एंड देन 25-25 हज़ार देंगे। भाई आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को इतना अवेयर कर दो कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकालो, ठीक है। सो इंडिया के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इससे सिंक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक हिस्से को तो सिंक होना पड़ता है, तो दूसरा उससे अटैच होगा ना। सो ये जो क्वेश्चन है कि अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, और देन डेफिनेटली ये सवाल हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास से पूछे जाने चाहिए। व्हाट फोर्स देम नॉट टू कन्वर्ट द पाकिस्तानी पीपल एज ए गुड ह्यूमन रिसोर्स? हम क्यों अपने लोगों को एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर सके? ठीक है, आप फौज से अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहें, आप बाकी सारा कुछ करते रहें और आपस में लड़ते रहें, लेकिन अवाम का भी तो कुछ सोचें। अवाम के लिए आपने क्या किया हुआ? ठीक है जी, आप देखें 960 मिलियन एलिजिबल वोटर है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जब अगर 960 मिलियन अगर एलिजिबल वोटर है इंडिया के अंदर, तो वो क्यों ना वो फिर अगर और वो 960 मिलियन वोट देता है अगर एक वज़ीर आज़म को, तो वो क्यों ना कश्मीर का स्टेटस बदले, वो क्यों ना CAA क्या वो अपनी राय रखे, वो क्यों ना जो है वो करे जो उसका दिल करता है, बिकॉज उसको तो एक स्टेटस मिल गया, उसको तो ब्लैंक चेक मिल गया नरेंद्र मोदी को। और अगर इफ़ ही विंस अगेन। जी जनाब, अच्छा पिछले कुछ दिनों से मैंने काफ़ी वीडियोस देखी पिछले महीनों में, ये सेमीकंडक्टर के हवाले से। इनके एक मिनिस्टर हैं, रेलवे के मिनिस्टर हैं अश्नवी जी, उन्होंने इतनी डिटेल से इनके बारे में बताया था कि सेमीकंडक्टर कितना नाजुक तरीके से बनता है। बल्कि एक बंदे ने व्लॉग बनाया था, मोबाइल फैक्ट्री में गया था, मोबाइल कंपनी में गया था, मोबाइल बनते थे, मैन्युफैक्चरिंग। जब वो मोबाइल के बनने वाली जगह पर गया था तो बाकायदा उसको एक मशीन के अंदर लेके गए, एक लिफ्ट टाइप की जगह थी, तो उसको उसके अंदर से उसकी पूरी बॉडी से जो डस्ट है ना वो सक किया गया। यानी वो जब एक जगह पे खड़ा हुआ तो मतलब वहाँ पे एक मशीन के अंदर इसको रखा, तो इसको चीज़ें सक, इसके ऊपर से जो बाल हैं, मट्टी है, वो सारा मशीन ने डस्ट ले लिया। फिर उसको मास्क पहनाया, टोपी पहनाई, कपड़े पूरे पहनाए जैसे डॉक्टर वाले उस तरह के पहना के फिर वो अंदर गया। तो ये मोबाइल जब बन रहे होते हैं वहाँ इतनी इतनी वो है, मतलब सेंसिटिविटी है, एक मट्टी का पार्ट्स भी मोबाइल के अंदर ना चला जाए, एक डस्ट भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं उसकी सेंसिटिविटी देख के हैरान था जब मुझे सेमीकंडक्टर की पता चला कि 100 किलोमीटर पता नहीं दूर अगर ट्रक चले तो उसकी वाइब्रेशन भी इफेक्ट करेगी।
तो मतलब सेमीकंडक्टर, और सिर्फ चाइना या ताइवान तो गढ़ है इसका, पूरी दुनिया को ताइवान सप्लाई कर रहा है। अमेरिका इस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाया है। अच्छा। ये इतनी सेंसिटिव, इतनी खतरनाक, इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है कि, और कहते हैं कि हर चीज़ अब आने वाली डिजिटल है। हर डिजिटल है, बिल्कुल। खतरनाक ये कि मतलब खतरनाक नहीं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है इसके अंदर। अच्छा। बहुत ज़्यादा मतलब जिस चीज़ से ये बनता है वो प्रोडक्ट बहुत केयरफुल बनाना पड़ता है इसको, बहुत सेफली बनाना पड़ता है। इतना बड़े प्लांट लगाने के बजाय, इतना सिस्टम बनाने के बजाय लोग कहते हैं खरीद ही लो तो बेहतर है। तो फिर इस वजह से 1 से 2 कंट्री का दुनिया में कंट्रोल हो गया इस पे। आहिस्ता आहिस्ता अब पता चल रहा है कि दुनिया ही सारी डिजिटल पे, इलेक्ट्रॉनिक पे चली गई है, तो हर चीज़ में सेमीकंडक्टर लग रहा है। तो अब इंडिया इस पे जाना चाह रहा है और बाकायदा प्लांट बनाने शुरू कर दिए। तो कहते हैं कि आने वाला वक्त अगर किसी भी कंट्री का इस पे कंट्रोल हुआ, वो मतलब सुपर पावर है, सुपर पावर हो जाएगी ये चीज़ है। यानी आगे की जंगें टेक्नोलॉजी की जंगें हैं ना, तो इस पे बाकायदा पैसा खर्च हो रहा है, इस पे टाटा कंपनी भी लगा रही है। तो सेमीकंडक्टर के हवाले से जब मैंने सुना था तो मैं हैरान हो गया था। और मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि शायद 95% पाकिस्तानियों को सेमीकंडक्टर का पता ही नहीं होगा। दुनिया जहाँ जिस पे लड़ रही है, सही कह रहे हैं ना। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जब भी देखता हूँ तो मुझे इनकी खुशकिस्मती पे रश्क आता है इंडिया के लोगों का। क्योंकि रश्क किस लिए आता है कि देखें, एकदम ये तरक्की नहीं हुई है। मेरा मकसद है कि मैं बहरहाल पहले भी ऐसा नहीं था कि इतनी ज़्यादा जो है उनकी मईशत कमज़ोर थी, लेकिन जो जान डाली है, मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है वो मोदी साहब के जो है आने के बाद है। और इनका जब हम असेसमेंट करते हैं तो इन्होंने जो नाम रखा, अब आप देखें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, यानी जो आदमी जनता के लिए पहले से उसके इमेज था उसने रखा। अब ये कि देखें उसकी जो है मैन पावर बहुत ज़्यादा है, गुर्बत वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी। अब तो जाहिर है कि जैसे जैसे मिसाल के तौर से अब हमें असल में दुनिया में असेस करना चाहिए कि जो है दुनिया किस तरीके से उसने अपने आप को संभाला लिया। अब आप देखें, मैं एक वक्त में बहुत पुरानी बात है तो ये बैंकॉक गया था। तो बैंकॉक हमारे मुल्क के लोग जो जाते थे वो समझ लो शहंशाहों की तरह जाते थे। यानी हमारा पाकिस्तान की करेंसी में और उसकी बैंकॉक की करेंसी में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यानी पाकिस्तानी जो है वो 1 रुपया देते थे तो 4 रुपये तकरीबन मिलते थे। तो वहाँ पर ये कि जो है अक्सर लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए यहाँ से मेजरमेंट करके लेके जाते थे और उनके लिए 10-10 सफारी पार्क सफारी सूट जो है वो लेके आते थे, बहुत सस्ते तरीन। अच्छा, मैं भी गया वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर हकीकत में जो देखा उस टाइम पे तो इसी तरीके की पोजीशन थी कि मकसद ये कि ज़्यादातर लो कैटेगरी के लोग थे, लेकिन उन्होंने अपनी मईशत को स्टेबल किया और जो है मकसद ये कि जो उनकी इनकम थी अवेलेबल और अपने रिसोर्सेस से उसको स्ट्रॉन्ग किया और उसके बाद उन्होंने तमाम इंडस्ट्रीज़ और ये तमाम चीज़ों का एक वो किया, इनकलाब लेके आए। आज उनका वीज़ा पाकिस्तानियों को आसानी से नहीं मिलता। यानी ये हकीकत देखें, बात ये कि दुनिया में आप खाली अपने आप को नहीं बनाएं, आप अपने अगर गॉड ने या भगवान ने आपको किसी काबिल बनाया तो आप ये सोचें कि उसने आपको इस काबिल इसलिए बनाया कि आप किसी के लिए कुछ करें। यानी और जितने भी जो डिज़र्विंग लोग हैं या जो अनएजुकेटेड हैं, जो फूड वाली बात है उसके लिए फूड प्रोवाइड करें, जो टेक्नोलॉजी है, तो ये आप जो है एक नस्ल बनाते हैं और वो नस्ल का नाम होता है। अब अगर अमेरिका दुनिया में ताकतवर जो है वो ताकत है तो उसके जो पिछले थे उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशन दे दी। आज इंडिया अब ये जो टेक्नोलॉजी वाली बातें देख रहे हैं तो ये देखें, असल में इस वक्त मैन पावर इंडिया के पास बेतहाशा है। अब यूटिलाइजेशन है, अब ये पाकिस्तान के पास भी है। अच्छा, हाँ वो है, लेकिन मकसद हमारे यहाँ तो यूटिलाइज नहीं किया जा रहा ना, बस वो भी है। मेरा मकसद है अब इसके ऊपर यानी कमेंट्स करते हुए दुख होता है क्योंकि हम इस कंट्री के शहरी हैं तो हम अपने मुल्क के बारे में जब नहीं, वो यही बात है कि जो गलतियां हैं हमारी तो उनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह बैंकॉक का बता रहे तो मैंने सुना बैंकॉक से भी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की सिंगापुर ने की है।
मैंने सुना ये 10-20 से 30 सालों के अंदर सिंगापुर बिल्कुल चेंज हुआ। हाँ, सिंगापुर ने भी किए, लेकिन सिंगापुर में मेरा जहाँ तक है, सिंगापुर ने पहले ज़्यादा तरक्की की, बाद में नहीं मतलब तेजी से की, तेजी, मतलब हाँ तो ये हाँ, तेजी अच्छा। इन्होंने भी कंट्री अच्छा। भाई बांग्लादेश ने भी तो तेजी बहुत से तेजी की से, ना, हाँ। मेरा मकसद है अगर देखा जाए हाँ। तो वही वाली बात है कि तेजी से तरक्की वही करते हैं जहाँ लीडरशिप सिंसियर हो, लोग अवाम देखें, लीडरशिप अवाम से बनती है। अवाम को पता है कि यार ये जो है ये अवाम में से बंदा नीचे से निकल के गया है, इसको सारे लोगों की तकलीफ़ और उस दुख का एहसास है। अब वो ये तमाम चीज़ें वो ये अगर मिसाल के तौर से मोदी साहब तो खैर मेरा ख्याल है अकेले, शादी वादी तो इनकी नहीं है, तो इनकी फैमिली नहीं है। बहरहाल वहाँ पर ये इतना कॉन्सेप्ट ऐसा है भी नहीं कि वो अपने लोगों को और अपनी उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो नॉर्मल तरीके से रहते हैं उनको, तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। मैं समझता हूँ ये नेमत है इंडिया के लोगों के लिए कि इस किस्म के लीडरान उनको मिले, और वो अब ये वाली तमाम, और ये मैं इनकी लिए मेरे तो दिल से ये ख्वाहिश होती है कि इनका राइट है, इन्हें बनना चाहिए, और ये सारी टेक्नोलॉजी जब इनके पास आ जाएगी तो फिर इन्हें जाहिर है क्या सारी दुनिया इनके पीछे होगी, क्योंकि वो पीछे है भी, समझ लें पीछे ही है, पीछे है। और जाहिर है क्या आइडिया हुआ आपको उसमें? बस मुझे तो ये आइडिया होता है कि मोदी जी ने अगर ठान लिए तो वो तो ज़रूर करेंगे वो चीज़, क्योंकि वो जो चीज़ बोल देते हैं उसको करके दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए सब जो भी कदम उठाते हैं वो जनता के लिए उठाते हैं, वो अपने बारे में नहीं सोचते, जनता के बारे में सोचते हैं। तो वो वही काम करेंगे जो उनकी आवाम के लिए सेफ़ हो, उनके लिए आगे का फ्यूचर सेफ़ हो, आगे के लिए सोचते हैं। अच्छा, जो इनके पूरी टीम है इनकी अपनी, वो भी यार बड़ी दाद देने के काबिल पढ़े लिखे लोग हैं, इतना माइंड वो रखते हैं कि हर चीज़ के बारे में उनकी जो है ना वो रिसर्च और वो टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि हर चीज़ को, मिसाल है बिजली का अगर कम हो रही है तो बिजली कैसे पैदा की जाएगी, वो जो है दूसरी टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ किया, कचरे को बिजली बनाने, यानी आप देखें हर तरफ काम हो रहा है। तो यार फिर जैसे आप कह रहे थे ना गुर्बत एरिया में भी थी, अभी इनकी जो इन्होंने एक कैलकुलेशन की है कि कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हुई हैं, तो 10 करोड़ का फिगर निकला है जो गुर्बत से ऊपर आ चुके हैं। 10 करोड़ लोगों को कह रहे हैं मोदी जी के दौरे हुकूमत में 10 करोड़ लोग गुर्बत से ऊपर आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो में अब ये वाली जो टेक्नोलॉजी, ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो चिप जो है ये बना लेगा, तो अब आप मतलब 10 करोड़ के आप समझ लें कि 50 करोड़ हो गए, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया की डिमांड है ना, पूरी दुनिया की डिमांड है, तो कितनी ज़्यादा इसकी सप्लाई होगी। हाँ, तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही खुशी की खबर है, काफ़ी टाइम से इसकी न्यूज़ आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है अब शायद ये चीज़ें प्रोसेस में होने वाली हैं, तो इस पर वीडियोज़ आने लग गई हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए